आज देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली के राजपथ के साथ साथ आज हर किसी की निगाहें दिल्ली की सीमाओं पर भी टिकी हुई हैं। कृषि कानून के खिलाफ पिछले 2 महीनों से आंदोलन कर रहे किसान आज दिल्ली की सीमाओं के आसपास ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। कड़ी सुरक्षा और तमाम व्यवस्थाओं को पूरा करने के बाद ही दिल्ली पुलिस ने भी इसकी इजाजत दे दी है। कुल 3 रूट पर ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। देर रात को जैसे ही ट्रैक्टरों का सीमा पर जुटना शुरू हुआ, दिल्ली पुलिस ने अलग अलग जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी। पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत अन्य राज्यों के बॉर्डर्स पर सुरक्षा चाक चौबंद है। किसान संगठनों ने लगातार अपील की है, कोई भी कानून का उल्लंघन ना करे, शांतिपूर्ण ढंग से ही ट्रैक्टर रैली को निकाला जाएगा। आज हर ट्रैक्टर पर तिरंगा झंडा भी लहराता हुआ दिखाएगा। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक किसानों को 3 रूट से दिल्ली में एंट्री और चिन्हित इलाके में रैली निकालने की इजाजत मिली हुई है। तो आज किसान ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। इससे पहले किसानों का कहना था कि एक तरफ जवान टैंकर के साथ चलेंगे तो किसान ट्रैक्टर के साथ, लेकिन ये अनुमति नहीं दी गई राजपथ पर परेड निकालने की। तो ऐसे में कुछ अलग रूट्स तय किए गए हैं किसानों के ट्रैक्टर मार्च के लिए और किसान उन्हीं रूट्स पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। अरुण चंद्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए गाजियाबाद से। अरुण, इस वक्त आप किसानों के साथ मौजूद हैं, पूछिए उनसे कि आज गणतंत्र दिवस के साथ साथ वो ट्रैक्टर मार्च भी निकाल रहे हैं, कैसे मनाएंगे वो अपना गणतंत्र दिवस? क्या ट्रैक्टर मार्च में ही अपना समय पूरा निकालेंगे या अलग तरीके से गणतंत्र दिवस को मनाने की रणनीति तय की है इन्होंने? हमारे साथ जो किसान जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं कि जो आज गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है, इनका एक अलग ट्रैक्टर मार्च निकलना है, तो उसको लेके इनकी क्या तैयारियां हैं, किस तरह मनाएंगे आप? तैयारियां हमारे देश विदेश से किसान आए हुए, ये नहीं कि हमारे गणतंत्र यूपी से सारे किसान आए हुए हैं, गणतंत्र दिवस मनाने आए हुए हैं। परेड इसके लिए आज 26 की परेड के सारे अपने इसमें योगदान देने आए हैं। इसी करके अपना एहसास भी मोदी जी को करवाने आए हैं कि उसको एहसास होगा। नहीं तो आज तक मेरे ख्याल 26 जनवरी को कोई भी परेड पे कोई नहीं आया होगा। तो इन मोदी ने जो तीन काले कानून बनाए हैं, उसका करके सारे अपना एहसास भी कराने आए और अपनी परेड भी बनाने। दुख की बात भी है और खुशी की बात भी है। एक बड़ी चुनौती होगी आपके सामने कि जितने ट्रैक्टर आए कोई संख्या नहीं है, कोई गिनती नहीं है, ऐसे में कोई उपद्रव भी आता है तो उसको कैसे रोका जाएगा? और कितने वॉलंटियर आपने अपने तरफ से लगाए हुए हैं? वॉलंटियर सारी मीटिंग करके तय, मीटिंग में हुआ तय, हम सभी लोगों ने बैठ के मीटिंग करके सारा समझा दिया गया है। कुछ लोग सारे हमारे सपोर्ट करेंगे, जो किसान लोग हैं सारे सपोर्ट करेंगे कि कोई भी उसमें गड़बड़ ना हो। हमारे जो झंडे की हमारी मर्यादा पूरी रहे, परंपरा जो भी कुछ दिया उसमें कोई भी गलत तरीके से कोई इस्तेमाल ना करे, ना कोई इसमें भी बाहर से कोई ऐसा, जैसे तो पहले हमारे नरेंद्र मोदी जी को ये सारे हमको बताते हैं कि उग्रवादी हैं, ये पक्षवादी हैं, आतंकवादी हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आज तक 2 महीने से प्रदर्शन चला, शांतमयी से सारा पूरा हो। तो हमारे साथ और भी किसान जुड़े हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। आज तो आपकी ट्रैक्टर परेड है, उसके बाद आगे क्या रणनीति होगी? तो आज देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और ऐसे मौके पर राजपथ पर एक भव्य परेड का आयोजन किया जाएगा। तो दूसरी तरफ किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। अखिलेश मिश्र हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अखिलेश जी, किसानों का क्या कहना है? आप उनसे लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, ऐसे में क्या वो ये कह रहे हैं कि कुछ अलग तरीके से गणतंत्र दिवस मनाने की रणनीति उन्होंने तय की है? देखिए अंशिका, मैं आपको सबसे पहले गाजीपुर बॉर्डर का एक और दृश्य दिखाना चाहूँगा। आप ये देखिए, ये आनंद विहार बस अड्डे से आता है और आप देख सकते हैं किस तरह टेंट में तब्दील हो गया है। पूरा रोड है, ये हाईवे है और आप जहाँ तक आपकी निगाह जा रही होगी ट्रैक्टर्स ही ट्रैक्टर्स है, ट्रॉली ही ट्रॉली है। हज़ारों की संख्या में लोग आ गए हैं और ऐसा लग रहा है अगर कभी आप इलाहाबाद के महाकुंभ में गई हूँ तो ऐसा लग रहा है पूरा महाकुंभ उतर आया हो। और ये नज़ारा जिस तरफ भी आपकी निगाह जाएगी, चारों तरफ ये नज़ारा आपको दिखाई देगा। लोग ट्रैक्टर्स में हैं, बाकायदा घर बना लिया है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये 1 घंटे 2 घंटे पहले से सुबह उठ के तैयार हो गए हैं, ट्रैक्टर मार्च की तैयारी कर रहे हैं। चारों तरफ जहाँ तक आप लोग की निगाह जाएगी
वहाँ पे ये लोग सारे लोग अपने ट्रैक्टर मार्च के माध्यम से अपनी शक्ति प्रदर्शन चाह रहे हैं। यहाँ पे तमाम किसान लोग इस माध्यम से क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं कि अपने शक्ति प्रदर्शन करेंगे सरकार के सामने? हम सर गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, अपनी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे हम। आपको क्या लगता है जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे आप यही रहेंगे? यही रह गए जी, यही रह गए। मरना मंजूर है पर हम हट नहीं सकते। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो काले कानून वापस लो। ये यहाँ की आपकी जब रैली निकलेगी उसके बाद आप फिर यहीं आएंगे कि चले जाएंगे घर? रह गए, यही रह गए। हमारी बात नहीं माननी जाएगी, कानून खत्म नहीं होगा, हम जाएंगे नहीं। इतनी बड़ी संख्या में आपको लगता था कि इतने लोग आ जाएंगे? हमें अभी तो और आ रहे हैं, और भी आएंगे, 10,000 और भी आएंगे, 10 लाख के आदमी और भी आएंगे। कहाँ से आएंगे अखिलेश जी? सवाल पूछिए इनसे जी, कि कहाँ ये से कह रहे हैं कि आएंगे, न कौन कौन से राज्य से आएंगे किसान, कौन कौन अपना समर्थन इन्हें देंगे? भाई किस राज्य से लोग आ रहे हैं? सबसे ज्यादा कहाँ से लोग आ रहे हैं किसान? हर जगह से आ रहे सर। उत्तराखंड से भी बहुत ज्यादा आ चुके हैं लोग, और यूपी से। बाकी पंजाब हरियाणा तो पहले से आगे था ही। अब बाकी जो उनके अलावा दूसरे स्टेट के लोग हैं, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश के। अभी आपने देखा परसों बॉम्बे में बहुत बड़ी, मुंबई के जो किसान एक जन आंदोलन किया है उन्होंने आज़ाद मैदान में, बहुत यानी कि हजारों की लाखों लोग वहाँ पर पैदल यात्रा करी है उन्होंने इन बिलों के विरोध में। हम यही चाहते हैं सारे के, ये सारे के जो बिल कानून बनाए गए हैं किसान विरोधी हैं, इन्हें वापस लिया जाए। देखिए अंशिका, इनका साफ तौर पे कहना कि जो समर्थन है इनका ये पूरे हर राज्यों में बढ़ता जा रहा है, तमाम राज्यों में है। और जो लोग यहाँ नहीं आ रहे, इन्होंने कहा ना जिस तरह से आज़ाद मैदान में इन्होंने वहाँ पे रैली की और उस तरह से अलग अलग राज्यों में भी लोग कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि पूरा नज़ारा, अगर आप हाईवे पे भी जाएंगे पूरे तौर पे उधर दिल्ली जाने वाला हाईवे पूरी तौर पे बंद कर दिया गया है और यहाँ पे पूरे तौर पे किसानों ने कब्जा कर लिया है। पूरे तौर पे किसान संगठन के लोग आ गए हैं, अपने ट्रैक्टर रैलियों के साथ, ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ यहाँ पे बैठ गए हैं। तो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी है और किसान जिस ढंग से अपनी मांगों को लेकर के अड़ा हुआ है उससे लगता है कि उसके मन में लड़ाई आर पार की ही है। जी, ये तो बात वही हो गई ना अखिलेश जी कि कानून वापसी या तो अर्थी घर वापसी। ये खुद किसान कह रहे हैं कि अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो हम मरते दम तक आंदोलन करते रहेंगे। 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, क्योंकि अब अखिलेश जी ऐसे में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं देश की जो गड़बड़ा गई हैं, जो अन्नदाता पूरी करता था। जैसे कि सब्जियां अब मंडियों में महंगी बिकने लगी हैं, गेहूं चाहे दाल हो गया, ये सारी चीजें अब बहुत महंगी धीरे धीरे हो रही हैं। तो ऐसे में आप इनसे पूछिए एक बार कि ये चीजें महंगी हो रही हैं तो क्या इनको इससे फर्क पड़ रहा है? आम जनता परेशान है। आज ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, कई सारे रूट्स डाइवर्ट कर दिए गए हैं, आवाजाही में परेशानी होगी। निश्चित तौर पे यहाँ पे किसानों का यही कहना था कि जो आप कह रहे हैं कि अगर ये अपनी मांग को लेकर अड़ेंगे नहीं तो फिर आखिर इसमें फर्क क्या पड़ने वाला है। बेटा जी, ये आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, आम जनता को भी परेशानी हो रही है, आपके कारण महंगाई भी बढ़ती जा रही है, सब्जी फल सबके दाम बढ़ते जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, आंदोलन कब तक चलेगा और अंततः जनता ही भुगत रही है? आंदोलन जब तक चलेगा, जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे तब तक भुगतना ही पड़ेगा सबको। अब भुगत तो किसान ज्यादा रहा है इसको, या नहीं भाई? किसान ज्यादा भुगत रहा है इसको, सरकार ने भुगतवा रखा है ये, ठीक है। और जब तक सरकार से 3 कानूनों को वापस नहीं लेगी, MFC में गारंटी नहीं देगी, तब तक किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है। ठीक है जी, ये तो सरकार की गलती नहीं, किसान तो मजबूरी में पड़े, 2 महीने ले पड़ो, सरकार को दिख ही नहीं रहा है। आपको क्या लगता है सरकार की गलती है कि आपके कारण सब्जियों के, दूध के, फल के सबके दाम बढ़ते जा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि अभी तो कुछ भी रेट नहीं बढ़ेगा। अगर ये कानून पारित हो गया, जो कि पारित हो चुका है, इसके बाद जो महंगाई आएगी वो तो कुछ अभी तो उसका अनुमान भी लगाया आप लोगों ने, जो उसके बाद आने वाली महंगाई है। तो हम तो अपने लिए तो लड़ रहे हैं, हम आम पब्लिक के लिए भी लड़ रहे हैं। अखिलेश जी, एक सवाल और है कि अभी ट्रैक्टर मार्च के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किसान। अब अगर आज का दिन बीत जाता है, कल नई सुबह होगी, अब क्या रास्ता अपनाएंगे? उसके बाद आज तो ट्रैक्टर मार्च के जरिए शक्ति दिखा देंगे, कल क्या करेंगे? जी बिल्कुल,
भाई आज आप ट्रैक्टर मार्च के जरिए शक्ति दिखा देंगे, फिर अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति होगी तब तक ये सरकार इसको कानून को वापसी नहीं लेगी, तब तक किसान यहाँ से घर वापसी नहीं होगा। घर वापसी नहीं होगा। संसद मार्च की क्या बात की जा रही है? कोई योजना बनी आप लोगों की? नहीं, शांतिपूर्वक मार्च निकाला जाएगा। 1 फरवरी को पार्लियामेंट संसद मार्च आप कह रहे पैदल जाएंगे? हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, पार्लियामेंट हाउस में जाएंगे, हम सभी सब पैदल जाएंगे वहाँ पे, सब पहुँचेंगे वहाँ पे किसान। और क्या रास्ता है? देखिए अंशुका, इनका कहना है कि ये वापस घर जाने वाले नहीं हैं। आज ट्रैक्टर परेड करेंगे, ट्रैक्टर परेड के बाद ये वापस आ जाएंगे। और अभी एक आखिरी सवाल संगठन अखिलेश जी, एक आखिरी सवाल इनसे पूछिए। आज प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे और उसके बाद देश को संबोधित करेंगे, तो ऐसे में क्या उम्मीद ये जता रहे हैं, क्योंकि आज ट्रैक्टर मार्च भी है, तो क्या इनको उम्मीद है कि इसको लेकर कुछ प्रधानमंत्री बोलेंगे? और अगर प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ भी अपील किया गया तो क्या ये मानेंगे? जी, आज प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से बोलेंगे भी, तो क्या लगता है कि किसानों की किसी समस्याओं को वो एड्रेस करेंगे? और अगर आपको कोई आश्वासन देते हैं प्रधानमंत्री खुद लाल किले से, तो आप अपने इस आंदोलन को स्थगित करेंगे, उनकी बात मानेंगे? नहीं, प्रधानमंत्री हमको आश्वासन देता है, इन कानूनों को वापसी, बिल को वापसी लेता है और MSP पे गारंटी देता है, तो हम वापसी कर जाएंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं वापसी करने में। और तब तक नहीं होता तो तब तक बिल वापसी तक हम घर वापसी नहीं जाएंगे। अगर बिल वापसी हो गई तभी घर वापसी जाके, हम इससे पहले नहीं हम जाके। ये किसान के अगर प्रधानमंत्री को आश्वासन दे देते तब तो आप मान जाएंगे? बस बिल वापसी से पहले घर वापसी नहीं होगी, आश्वासन से नहीं जाएगा घर वापसी। अखिलेश जी, आज बात की लड़ाई है और इसमें किसानों ने ये सोच लिया है कि कानून वापसी मतलब वापसी, इसके अलावा कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है किसानों ने, ना संशोधन ना किसी और चीज को लेकर। आश्वासन की भी उनको कोई संभावना नहीं है, ना ही वो उससे संतुष्ट होने वाले हैं। तो ऐसे में ये देखना होगा अखिलेश जी कि अब क्या नया प्लान होता है किसानों का। फिलहाल अखिलेश जी बहुत शुक्रिया, आपने तमाम बातचीत की। अरुण चंद्रा, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।